कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। मॉर्निंग के टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस $1,08,000 के आसपास आ गया था। मतलब सडनली 2000 से $2,500 का गिरावट। उसी के सामने हम देखेंगे तो सडनली अल्ट्स के अंदर अनदर 10-15% तक अल्ट्स के अंदर गिरावट देखने को मिले, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक तो बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ साथ ईथर के बारे में भी ट्राई करेंगे। उसी के साथ साथ अमेरिका की तरफ से कुछ न्यूज़ अपडेट आया है ईरान एंड इजराइल वॉर के बारे में। उसी के साथ साथ प्रीवियस वीक के अंदर एफओएमसी का मीटिंग हुआ था, उसका भी अपडेट प्रोवाइड करेंगे कि मीटिंग के बाद क्या क्या बयान देखने को मिले हैं और आने वाले टाइम के अंदर क्या चीज़ें बन सकती हैं एफओएमसी की मीटिंग की तरफ से, फेड रेट के अंदर क्या कोई चेंजेस आ सकते हैं। सारी की सारी बातें इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले बिटकॉइन के बारे में बात करें। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट को हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। करंटली बिटकॉइन का प्राइस $1,02,930 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सडनली डंप तो आया बट सडनली रिकवरी भी देखने को मिला है। बिटकॉइन का प्राइस एक ही रेखा को देखे $1,00,000, ये जो लेवल है ना वो सस्टेन करना काफ़ी ज़रूरी है, ये सपोर्ट एरिया। और यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम पहले एक ट्रेड प्रोवाइड किया था कि भाई आप पार्ट वाइज ट्रेड बिल्ड करें। $1,35,000, $1,25,000, $1,15,000 2-3 पार्ट में ट्रेड को बिल्ड करें और एसएल जोन $1,00,000 से दूर रहना, थोड़ा ज़्यादा दूर रहना। $1,00,000 को बड़ा कैंडल नीचे की ओर काटता है तो ही ट्रेड हमें क्लोज करना है, उससे पहले ट्रेड को चलाना है। तो सिंपल वन साइड एनालिसिस यहाँ से हम अगेन करेंगे बाउंस बैक एक्सपेक्ट। पहला टारगेट और सिंपल टारगेट $1,06,000 के आसपास का टारगेट हम देख सकते हैं। ये बात सिंपल एंड शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन का एटीएच कुछ और है, जो कि $1,50,000 तक $2,00,000 तक हम खुद एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। कुछ लोग अभी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, कुछ लोग डरावनी चीज़ें सामने प्ले कर रहे हैं कि मार्केट काफ़ी कुछ गिरने वाला है। तो अभी तो हम यही लेवल देख रहे हैं कि भाई $1,00,000, और मुझे उम्मीदें हैं कि यहाँ पे सस्टेन भी करेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक टाइम, 2 टाइम और 3rd टाइम भी उम्मीद करेंगे कि यहाँ से हमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिले। तो अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं, विथ एसएल काम करना है, जो कि कुछ चांस ऐसे भी बन सकते हैं कि कोई इवेंट बड़ा प्ले हो गया और इसको ब्रेकडाउन करवाया गया, लिक्विडेशन गेम करवाया गया, तो वहाँ पे एसएल रखना बेहद ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर आपको ट्रेड लेने का भी जो सेटअप है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि भाई यही जोन में हमें पार्ट में लेने हैं। एसएल भी समझ में आया होगा, जो कि आपके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जो कि एसएल में रिकमेंड नहीं करता हूँ बट एक बेसिक आइडिया देता हूँ, ठीक है। तो अब आगे न्यूज़ देखें तो न्यूज़ ये आता है यूएस ऑफिशियली एंटर्स वॉर अगेंस्ट ईरान। ऑफिशियली अमेरिका है वो वॉर के अंदर कूद चुका है ईरान के अगेंस्ट में, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट के अनुसार। पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल अकाउंट है। यहाँ पर इसने क्या लिखा है देखिए और इसको समझिएगा। वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नाटांज एंड इस्फान। All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. तो पहले तो हमें ये लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप ये वॉर हो रहा है वो सिचुएशन को ख़त्म करवाने में काम करेगा, और भी होना चाहिए। वॉर दूसरी कंट्रियों का भी नुकसान ही है, ठीक है, वॉर नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए। बट यहाँ पर खुद अमेरिका ईरान के अगेंस्ट में लड़ना शुरू किया, तो ये वॉर बढ़ाने में लगे या घटाने में लगे, क्योंकि इसका एक गेम प्लान हो सकते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने जब टेरिफ की बातें होती थी तो चाइना के अगेंस्ट में अमेरिका हो गया था और अमेरिका के अगेंस्ट में चाइना हो गया था, बट बाद में दोनों ने मामला को सुलटा लिया। तो वही बात वॉर के अंदर भी हो सकती है कि ये लोग मामला को सुलटा लें, ज़्यादा चांसेस जैसे ही, और हम पॉजिटिव सोचने की कोशिश करेंगे। तो जैसे न्यूज़ आया बिटकॉइन के अंदर मॉर्निंग में ही गिरावट आ गया $2,2500 तक।
बट रिकवरी भी फास्ट आ गया, मतलब बिटकॉइन में अभी भी दम बचा हुआ है कि इतनी बुरी सिचुएशन आ गए तो भी वो टेक्निकल के हिसाब से ठीक ठाक काम कर गया। जहाँ सपोर्ट लेना था वहाँ पे उसने सपोर्ट भी ले लिया। बाकी आगे क्या होना है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ईरान के अगेंस्ट में लड़ने वाले हैं या मामला सुलटाने वाले हैं, एक्सपर्ट जो हैं, जो लोग देख रहे हैं, आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो ये वॉर वाली बातें हो गई। पहले तो हमें लगता था कि वॉर खत्म हो जाएगा, बट ये मॉर्निंग में एक पोस्ट आ गया डोनाल्ड ट्रंप का, तो वहाँ पे थोड़ा सा खलबली मचा हुआ है। अब बातें करते प्रीवियस वीक के अंदर जो एफओएमसी की बातें बनी थी उसके बारे में। एफओएमसी का मीटिंग 18 जून को हुआ था। हम लोगों ने जितनी भी अपडेट्स थी टेलीग्राम के अंदर प्रोवाइड की थी, बट आखिरकार हम वीडियो के अंदर भी कवर करते ही है वीकेंड के अंदर, जो कि आज संडे है। एफओएमसी के अंदर रिजल्ट ये आया था कि जहाँ पे रेट की बात हो तो रेट है अमेरिका ने अनचेंज किया, एफओएमसी के अंदर रेट को अनचेंज किया। और उसके बाद जैसे हम लोगों ने कहा ना कि कॉन्फ्रेंस होगा 12 बजे रात को, तब 19 जून हो गया होगा। 19 जून को रात को कॉन्फ्रेंस हुआ, फेड के चेयरमैन कॉन्फ्रेंस के अंदर आए। हम कुछ उम्मीदें लेके बैठे हुए थे कि फेड के चेयरमैन कुछ ऐसा कहे कि आने वाले टाइम के अंदर रेट के अंदर कटौती देखने को मिले, ब्याज दरों में कटौती देखने को मिले, महंगाई दर में कटौती देखने को मिले, ये चीज़ें देखने को मिले। बट हुआ क्या, पॉवेल जी ने प्रीवियस 3 महीने से जो करते आ रहे हैं, 3-4 महीनों से सेम बात सेम बयान बता दिया। सेम बयान बताए तो हमें लगा कि यार बार बार कॉपी पेस्ट करने से क्या फ़ायदा, तो कॉन्फ्रेंस रखा ही क्यों। जो बात उसने पहले बताई थी कि भाई रेट अभी वो कट नहीं कर सकते हैं, रेट को वो कट तभी करेंगे जब इन्फ्लेशन 2% से नीचे चला जाए। और ऐसा भी नहीं है कि 2% से नीचे 1 महीना तक रहे, पहले उसको यकीन होना चाहिए कि अब ये 2% से नीचे ही रहेगा, तब जाके वो रेट के अंदर कटौती कर सकते हैं। तो ये बयान तो बार बार दे रहे, वही वाला सेम बयान दे दिया, तो मार्केट को कोई फ़र्क नहीं हुआ, ना पंप हुआ ना डंप हुआ, एक जगह के ऊपर रुक गया। बिटकॉइन की बात करें, अमेरिकन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे, ठीक है। और एफओएमसी होने के बाद दूसरे दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे कहते हैं कि फेड के चेयरमैन जो ये बंदा रहा ना, ये अमेरिका को नुकसान करवा रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर का, और ये बंदा सही नहीं है, पगला गया है, बौखला गया है। ऐसी बातें नेगेटिव बातें बता दी फेड के चेयरमैन के बारे में। आगे एक दूसरे पोस्ट के अंदर ये भी हमें देखने को मिला कि ये बंदा तो डमी है, सही नहीं है, अमेरिका को नुकसान करवा रहा है, पोवेल को रेट को कट करना चाहिए था, ये तो बार बार अनचेंज करता जा रहा है, अमेरिका को नुकसान हो रहा है, रेट कट नहीं कर रहा है इसलिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि रेट के अंदर कटौती हो, ब्याज दर कटौती हो। और मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते होंगे कि मनी प्रिंटिंग हो, बड़ा सा बड़ा मनी प्रिंटिंग हो, सभी के पास पैसा आएगा, तो आने वाले काल के अंदर फिर से इलेक्शन होगा, तब ये बताया जाए, डोनाल्ड ट्रंप ये बातें आगे रखा जाए कि हमारे टाइम के अंदर इकोनॉमी बूम 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 हो रहा था। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रेशर दे रहे हैं कि भाई रेट के अंदर कट करना चाहिए, तो पागल है, डमी है, अमेरिका को नुकसान करवा रहा है, बार बार एक ही बयान, अनचेंज, अरे रेट को चेंज करना है, कटाना है, ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। उसके दूसरे दिन एक न्यूज़ अपडेट आता है कि फेडरल रिजर्व के एक ऑफिसर ने ऐसा कहा है कि आने वाली एफओएमसी मीटिंग के अंदर अर्ली जुलाई रेट के अंदर हमें कटौती देखने को मिल सकता है। मतलब जून तो गया, अगेन एक उम्मीदें यहाँ पर रख दी कि भाई रेट कट होगा जुलाई के अंदर होगा, तो देखते हैं जुलाई के अंदर क्या होता है। बात तो यहाँ पे आखिरकार पॉजिटिव बताई। और ये बयान आने के बाद एक और बयान अगेन प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से आता है कि एक डम्बी है फेड के चेयरमैन, सही नहीं है, ये बंदा है ना ट्रंप को हेट करता है, ट्रंप का हेटर है। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि मैं भी, मेरा दिमाग अगर चेंज हो गया ना तो इस बंदे को अपन फायर कर देंगे, निकाल देंगे, ऐसी बातें रखी है। तो ये सारी की सारी अपडेट एफओएमसी की तरफ से हो जाती है। देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर एफओएमसी के अंदर क्या होता है। ज़्यादा डाउट में मत जाना, फेड के चेयरमैन, हमारे इंडिया के अंदर आरबीआई कैसे होता है उसी तरीके से वहाँ फेड होता है। आरबीआई भी यहाँ पर अपन रेट कट वट करते हैं तो उसको रेपो रेट कहा जाता है, वहाँ पे फेड रेट कहा जाता है अमेरिका के अंदर, सिंपल।
आगे न्यूज़ की बात करेंगे तो बिटकॉइन अब बैंक ऑफ अमेरिका एंड बैंक ऑफ चाइना को भी ओवरटेक कर चुका है, उससे भी बड़ा मार्केट के बना चुका है। ये भी अपने आप में पॉजिटिव न्यूज़ अपडेट बन जाती है। कल के दिन एक न्यूज़ अपडेट आता है, माइकल सेलर जो माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी के फाउंडर हैं, 5 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करने वाली कंपनी के फाउंडर ने एक प्रिडिक्शन किया कि आने वाले 21 सालों के अंदर बिटकॉइन का प्राइस में भी $21 मिलियन होगा, जो कि 21 साल ज़्यादा होता है। ऐसा भी हो कि 60 के कुछ लोग हो चुके हैं, 70 के हो चुके हैं, उससे तो 20 साल निकालना भी मुश्किल है, वो तो ये प्राइस नहीं देख पाएंगे। बट नए यूज़र्स जो 15 साल, 20 साल, 25 साल के हैं, 40 साल के हैं, वो ये प्राइस देख सकते हैं। तो माइकल सेलर ने काफ़ी बड़ा प्रेडिक्शन कर दिया, $21 मिलियन बिटकॉइन 21 सालों के अंदर हिट कर सकता है। आगे एक और न्यूज़ अपडेट है और ये काफ़ी ज़्यादा एमपी न्यूज़ अपडेट है, यही वीक के अंदर आया था। 16 बिलियन जो लॉगिन पासवर्ड एंड आईडी थे वो लीक हुए थे एप्पल के अंदर, गूगल के अंदर, फेसबुक के अंदर, टेलीग्राम के अंदर। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये सारी की सारी चीज़ें लीक हुई इसकी वजह से आप लोगों का कोई बड़ा टेलीग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, गूगल के अंदर कोई ईमेल अकाउंट, एप्पल के अंदर कोई आईडीज़ वगैरह हैं, तो सारे के सारे आईडीज़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भी है उसे आपको चेंज कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ें लीक हुई है। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर हैकिंग देखने को मिले, कुछ हमारे साथ प्रॉब्लम हो, उससे पहले आपको पासवर्ड आपको चेंज कर लेने हैं। ठीक है, तो इतने न्यूज़ अपडेट थे और काफ़ी आईएमपी थे और इसे कवर करने ही थे मुझे, 1 बाय 1 कवर कर लिया। प्रीवियस वीक का पूरा डाटा आपके सामने रख दिया। अब हम ईथर की बात करेंगे और फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ईथेरियम की बात करेंगे तो $2294 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ईथर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जब BTC 1.10 1.12 के आसपास पहुंच चुका था, उन टाइम के अंदर ईथर $2800 से ऊपर भी गया था, बट एक मेजर रेजिस्टेंस था, एक ही कैंडल ऊपर लगा पाया, बाकी दूसरी कैंडल नीचे आ गया, मतलब फेक आउट निकला, नीचे आ गया और फिर हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे $2400 के आसपास, पर मार्केट कंडीशन और बुरा हुआ तो सपोर्ट भी सस्टेन नहीं किया और एक ब्रेकडाउन हो गया। अब भी सपोर्ट एरिया है $2000 के आसपास। ठीक है, तो स्पोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो $2000 की हम बातें कर रहे हैं ना, $2000 के ऊपर 100 ऐसे में आ रहा है, जो कि ये पहले भी काफ़ी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर चुका है ये ऐसे में। तो यहाँ पर हम उम्मीद करेंगे कि ये कहीं सपोर्ट का अच्छा खासा काम कर ले और यहाँ से अगेन हमें, मतलब जब BTC पॉजिटिव होगा उसके बाद ईथर होगा, तो इस जोन के अंदर देखिएगा $2000 के आसपास आप स्पोर्ट के अंदर अक्लूमेंट कर सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग ट्रेड को भी अक्लूमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर्स देख रहे हैं तो 2000 को काटा तो फिर ट्रेड को काटना पड़ेगा, उससे पहले आप पार्ट में यहाँ पे ट्रेड को बिल्ड अप कर सकते हैं। यहाँ से अभी शॉर्ट टर्म स्कैल्प किस टाइप से होंगे, 2000 से 2300-2400 उस टाइप से होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस आ जाएगा, पहले सपोर्ट था, अभी हल्का फुल्का रेजिस्टेंस होगा और ब्रेक होगा, तब अगेन 2800 हम पहुँचेंगे। तो सिंपल यहाँ पे मैंने लॉजिक शेयर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी अपडेट्स पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करना, लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे।